ये भाग्य से हम लोग बंधे हुए। ये भगवान ने जो लिख दिया हमारे माथे पर, उसको कोई नहीं काट सकता। 5 चीजें जन्म पे गर्भ में ही निर्धारित हो जाती। आपकी आयु, आपकी विद्या, आपका धन, आपके कर्म, आपकी मृत्यु। तो जो डिसाइड हो गया वो होके रहेगा। जो भाग्य में नहीं है, आप लाख प्रयत्न करो तो भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल नहीं प्रयत्न करो तो भी उससे कम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयत्न करना बेकार है, ऐसा भाग्यवादी लोग बोलते हैं। किंतु क्या ये सही है? भाग्य क्या है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल, अर्थात आपने अनंत पूर्व जन्म में जो कर्म किए, भगवान उसका हिसाब रख लेता है। उसे कहते हैं संचित कर्म। संचित हो गए, और फिर जब आपको संसार में भगवान भेजता है तो उसका एक भाग लेके आपको दे देता है। ये हो जाता है इस जन्म में आपका प्रारब्ध। संचित में से एक भाग भगवान ने लिया और इस जन्म में आपको दे दिया। तो वो प्रारब्ध लेकर हम आए संसार में, ये हमारा भाग्य बन गया। अब भाग्य कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, लेकिन एक तीसरा कर्म बंधा नहीं हुआ है, उसमें जीव स्वतंत्र है। वो तीसरा कर्म क्या है? क्रियमाण। ये प्रारब्ध निश्चित है और क्रियमाण में आप स्वतंत्र हैं। जैसे कोई पत्ते खेलता है, उसको पत्ते बांट दिए गए, अब ये पत्तों से बंध गए, इनके साथ ही खेलना पड़ेगा। आप पत्ते बदल नहीं सकते, किंतु कैसे खेलेंगे इसमें बंधे नहीं है। इसमें आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे खेलना चाहे खेल लें। अतः बुरा प्रारब्ध आता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो सामने पहाड़ी आ गई, अब आप वहां रुकते नहीं हैं और मेहनत करके चढ़ जाते। ऐसे ही जीवन में कभी खराब भाग्य आ गया तो आपको रुकना नहीं है और परिश्रम करना है वहां पर, और चढ़ जाएं। लेकिन वो चढ़ाई सदा नहीं रहेगी पहाड़ी की, फिर उतराई आ जाएगी। ये अच्छा भाग्य आ गया। अब जीवन सरल हो गया, आसानी से उपलब्धि होने लगी, लेकिन उतराई भी सदी नहीं रहेगी, उसके बाद फिर फ्लैट भूमि आ जाएगी। अतः भाग्य अपनी ओर से आता रहेगा, आप उसकी परवाह न करें, वो ऑटोमेटिक आएगा। अब लोग भाग्य को जानने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो क्या ज्योतिषी के पास जाना चाहिए? कोई लाभ नहीं होता। पहली बात तो ये कि कलयुग में कोई ऐसे आपको ज्योतिषी मिलेंगे ही नहीं जो 10 में से 10 सही बात बता देंगे। वो आपको 10 बात बताएंगे, उसमें 4 सही होंगी और 6 गलत होंगी। अब वो 4 में व्यक्ति श्रद्धा कर लेता है, लेकिन वो 4 जानने का भी लाभ नहीं है। अगर ज्योतिषी ने आपको अच्छी बात बता दी, तुम्हारा तो बिजनेस सक्सीड होगा, तुम बड़े आदमी बनने जा रहे, तो आप कहेंगे फिर मेहनत क्या करें, मेरा तो सक्सेस निश्चित है, अपना बैठे रहो। अच्छा भाग्य जानने से आप आलसी हो जाओगे। और अगर ज्योतिषी ने आपको खराब भाग्य बता दिया, तुम्हारा कारोबार धंधा फेल हो जाएगा, साथ में बेटा भी मर जाएगा। कब मरेगा? वो 10 साल के बाद। तो 10 साल पहले आपको चिंता लग गई, बेटा मरेगा, बेटा मरेगा, बेटा मरेगा। अब वो बेटा तो मरा नहीं, बाप को सोचते सोचते हार्ट अटैक हो गया, बाप ही मर गया। तो खराब भाग्य जानने से टेंशन हो गया, अच्छा भाग्य जानने से आलसी हो गए। भाग्य जानने का लाभ नहीं है, भाग्य बनाने का प्रयास करें।
जीव अगर प्रयत्न करेगा तो कितना भी खराब भाग्य होगा उसको उल्टा सकता है अपने पुरुषार्थ से। और अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कितना भी अच्छा भाग्य लेके आया वो सब गवा देगा। अतः हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, हम उस पुरुषार्थ पर फोकस करें।